दोस्तों आज हम करने वाले हैं दिल्ली डीएलएड डाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस देखिए, देन उसके बाद आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं उन सभी क्वेश्चंस का आपको स्कोर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण जी ने इस योजना को प्रस्तुत किया था। भारत में सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित विचार किसने दिया था? एम विश्वेश्वरैया। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय बेरोजगारी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों विकसित देशों में। ठीक ना, थोड़ा सा दोस्तों हम यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी का क्या मतलब होता है ये हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार की बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है। जब अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में दोस्तों समृद्धि का दौर होता है, ठीक ना, तो उत्पादन बढ़ता है। हम सभी जानते हैं उत्पादन बढ़ेगा क्यों? क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो सप्लाई करने के लिए दोस्तों उत्पादन तो करना पड़ेगा, प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। तो ऐसे में प्रोडक्शन करने के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। ठीक ना, समझ सकते हैं आप लोग। तो रोजगार बढ़ता है और जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर होता है तो उत्पादन कम होता है, क्योंकि उस टाइम डिमांड ही कम होता है तो सप्लाई भी कम करना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि जब लोगों की जरूरत ही नहीं होगा तो फिर रोजगार कहाँ से देंगे उनको? ठीक है ना, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। और दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग का गठन किया गया है, तो नीति आयोग का गठन किया गया। कब किया गया है? तो 1 जनवरी 2015 को। और एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें या अंतिम अध्यक्ष की बात करें, मतलब अध्यक्ष जो है वो देश के प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, या वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, और उपाध्यक्ष अलग हो सकते हैं। तो योजना आयोग के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे। और उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा जी थे, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, ये याद रखने, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अंतिम उपाध्यक्ष दोस्तों मोंटेग सी अहलुवालिया थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। इसे हम इंग्लिश में कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारत में पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स किस देश से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा 7वीं अनुसूची। ठीक ना, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? तो दोस्तों भारत में बेरोजगारी जो है ना ये संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में दोस्तों यहाँ पर आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं ये कौन सा बेरोजगारी होता है। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों देश का प्रधानमंत्री होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किस प्रकार की होती है? तो ये दोस्तों दीर्घकालीन होती है। ठीक ना, लॉन्ग टर्म वाली। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स के प्रारूप, स्ट्रक्चर कह सकते हैं या फिर ड्राफ्ट कह सकते हैं, का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है अरविंद पनगड़िया जी थे। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया? इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है ना, मनरेगा मतलब महात्मा गांधी जी का जन्मदिन पर रखा गया। ठीक है ना, और इसी के नाम पर जोड़ दिया गया इसे। और देखिए कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मनरेगा जो है ना कितने दिनों की रोजगार की गारंटी की बात करता है एक वित्तीय वर्ष में? तो 100 दिनों की। ठीक ना, याद कर लीजिएगा। और दोस्तों मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी, देखिए एम से महात्मा गांधी हो जाएगा, एन से नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम बोलते हैं हिंदी में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2009 को की गई थी। स्थापना नहीं, मतलब नरेगा का नाम चेंज करके जो है मनरेगा कर दिया गया था। और एग्जाम में पूछा जाए कि नरेगा की स्थापना कब हुई थी, तो 2 फरवरी 2006। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? तो ये दोस्तों मौसमी, सीजनल एवं इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। देखिए मौसमी का मतलब आप सभी जानते हैं, गांव में दोस्तों मौसम के अनुसार ही जो है फसल वहां पर उगाए जाते हैं। तो ऐसे में जिस मौसम में जो फसल उगाया जाना है, तो 2 से 3 महीने जो है उन्हें रोजगार मिलता है, बाकी टाइम वो बैठे रहते हैं। तो ये होता है मौसमी बेरोजगारी। और अदृश्य में क्या होता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों किसी खेत में 4 मजदूर की जरूरत है, ठीक है ना, लेकिन उसमें 5 मजदूर भी काम करने लग रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन वही होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? और कहीं काम करने का जो है मतलब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन प्रोडक्शन में कोई जो है इजाफा नहीं होता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसे हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है उसे। इकोनॉमिक्स में आपने 11th या 12th क्लास में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नरेगा का शुभारंभ कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 को। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के 5 ईयर प्लान्स के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ऊपर ही होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का दोस्तों मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में विकास करना था। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसका मतलब ही होता है इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था। इसमें क्या ना, मान लीजिए किसी खेत में फसल के उगाने के लिए दोस्तों मुश्किल से 4 लोगों की जरूरत है, ठीक ना, लेकिन 5वां व्यक्ति भी उसमें लगा हुआ है। इसलिए लगा हुआ है क्योंकि उसे और कहीं पर जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। अब 5वां व्यक्ति के बढ़ने से भी दोस्तों प्रोडक्शन में कोई भी वृद्धि नहीं होता है। तो यही है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन दोस्तों 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही आंसर होगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस को दोस्तों हम प्रशांत चंद्र महालनोबिस कहते हैं, और ये दोस्तों भारतीय पंचवर्षीय योजना के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ये क्लास 11th में आपने पढ़े होंगे। 7वें वेतन आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक ना, 2014 में। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों केसी नियोगी जी थे। ठीक ना, योगी जी से आप लोग याद कर सकते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और किसने दिया था? ये क्लास 12th में आपने पढ़े, इंदिरा गांधी ने। ठीक ना, गांधी योजना को किसने तैयार किया था? तो गांधी योजना को दोस्तों श्री मननारायण ने तैयार किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर, और द्वितीय आपको पता है पीसी महालनोबिस मॉडल पर। याद कर लीजिएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, ठीक ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और देखिए दोस्तों कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद के सामने कब प्रस्तुत किया गया था और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 8 दिसंबर 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को पेश किया गया था, या फिर हम कह सकते हैं प्रस्तुत किया गया था। अब इसके पीछे क्या रीजन था? तो संसद की सहमति प्राप्त करना था। ठीक है ना, ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये भी पूछ लिया जाता है कि जीडीपी का कितना लक्ष्य रखा गया था? तो 2.1% निर्धारित किया गया था। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्रायोरिटी दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा भारी उद्योग को, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को। ठीक है ना। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो तृतीय। योजना अवकाश की अवधि क्या है? देखिए योजना अवकाश का मतलब ये है दोस्तों कि इस अवधि के दौरान कोई भी 5 ईयर प्लान्स का प्लानिंग नहीं किया गया था। इसका सही आंसर होगा 1966 से 69 तक। ठीक है ना। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना के काल में की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा चतुर्थ। ठीक है ना, 4th 5 ईयर प्लान के टाइम पे। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों निर्धनता उन्मूलन। ठीक है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया।
बॉम्बे प्लान किसकी योजना थी? दोस्तों बॉम्बे प्लान जो है ना, ये 1944 में भारत के बड़े-बड़े उद्योगपतियों के द्वारा भारत की आर्थिक समृद्धि, भारत की आर्थिक विकास के लिए एक प्लानिंग किया गया था, ठीक है ना? जो कि 1944 में हुआ था। इसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं, ठीक है ना?